अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद। मजहबी जमातों ने नेटो रूट बहाल करने की मुखालफत कर दी। वाघा बॉर्डर पर नया दरवाज़ा तामीर। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 101वीं सालगिरह। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे आज खेला जा रहा है। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ताहम वज़ीर आज़म ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को रोस्टम पर खड़ा करके फ़र्द जुर्म सुनाई गई, जिसे उन्होंने खुद भी पढ़ा। जजों की जानिब से फ़र्द जुर्म पढ़ने के सवाल पर उनका कहना था कि उन्होंने अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तफसील पढ़ भी ली है और समझ भी ली है, ताहम उन्होंने इन इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें आइंदा समात में शहादतें पेश करने की हिदायत की गई है। आइंदा समातों के लिए वज़ीर आज़म को हाज़िरी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर NRO केस के सिलसिले में स्विस हुकूमत को अदालती अहकामात के मुताबिक ख़त न लिखने पर तौहीन अदालत के इल्ज़ामात का सामना है। वज़ीर आज़म आज सुबह अदालत पहुँचे तो सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए थे। कराची में होने वाले दिफाए पाकिस्तान जलसे में तमाम मजहबी जमातों ने नेटो सप्लाई राहदारी बहाल करने की सख्ती से मुखालफत करते हुए 20 फरवरी को कौमी असम्बली के सामने धरने की कॉल दे दी है। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफॉर्म के तहत तमाम मजहबी जमातों के इज्तिमा के मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि 20 फरवरी को पार्लियामान के सामने धरना दिया जाएगा और अगर नेटो को सप्लाई बहाल की गई तो मुल्क के हर चौक को तहरीर स्क्वायर में तब्दील कर दिया जाएगा। जलसे के शुरा ने कौंसिल मंशूर के तौर पर अमरीकी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद न करने, नेटो सप्लाई लाइन बहाल न करने और ड्रोन हमलों के खात्मे के मुतालबात पेश किए हैं। साथ ही हुकूमत को मुतनब्बे किया गया है कि भारत को पसंदीदा मुल्क की अहलियत देना दर हकीकत मसला कश्मीर को पसे पुश डालना समझा जाएगा। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए 10 नुकाती एजेंडा भी पेश किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी तिजारत के फ़रोग के लिए लाहौर में वाघा बॉर्डर पर नया गेट तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज सुबह दोनों मुल्कों के वज़राए सनअत और तिजारत ने किया। वाघा बॉर्डर पर तामीर किए गए दरवाजे को महज तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ज़रिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रकों के ज़रिए तिजारत होगी, जबकि दोनों ममालिक के शहरियों की आमदोरफ्त के लिए पहले से मौजूद गेट ही इस्तेमाल होगा और मामूल की परेड भी उसी गेट पर होगी। दूसरी जानिब कस्टम हुकाम का कहना है कि वाघा बॉर्डर पर मौजूद पहले गेट के ज़रिए तिजारत के लिए बहुत कम वक्त मैसर आता था, जबकि नए दरवाजे के ज़रिए सुबह 9 बजे से गुरूब आफ्ताब तक बिला तातुल तिजारत जारी रहेगी। बरे सग़ीर के मारूफ इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 101वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस मौके पर अदबी हलकों ने मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी को 1911 को पैदा हुए, जिन्हें एक फ़ाल कम्युनिस्ट तस्वुर किया जाता है। फैज़ की शायरी वाज़ेह तौर पर आवाम को इनक़लाब की जानिब माइल करके वलवला बेदार करने वाली शायरी थी। 1952 में सोवियत यूनियन से लेनिन अमन इनाम हासिल करने वाले फैज़ को बरसग़ीर का एक अजीम तरीन शायर माना जाता है। उनके मारूफ मजमूए कलाम में नक्श फरियादी, दस्त सबा, ज़ंदान नामा, दस्त संग, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सर वादी सीना काबिल ज़िक्र हैं। इनके यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें तक़रीबात मुनक़्क़िद किए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। मैच के आगाज़ से कबल ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का कहना था कि एक रोज़ा मैचेस आसान नहीं, ताहम स्पिनर्स मैच विनर्स साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब टेस्ट सीरीज़ में हज़मियत उठाने वाली बरतानवी टीम के कप्तान एंडी फ्लावर का कहना था कि टेस्ट सीरीज़ की गलतियां भुलाकर वनडे में कामयाबी की कोशिश करेंगे, लेकिन वनडे सीरीज़ एक सख्त चैलेंज साबित होगी। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।